मीना कुमारी फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस थीं जिनको आज भी याद किया जाता है और उनकी फिल्में आज भी मील का पत्थर है। उन्होंने कई ऐसी यादगार फिल्मों में काम किया जो लोगों ने देखी तो बस देखते ही रह गए। उनका असली नाम महजबीन बानो था, उर्फ मीना कुमारी। अपने छोटे से करियर में उन्होंने कई ऐसी यादगार फिल्में की जिन्हें सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर दिलीप साहब फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेजेडी किंग थे तो मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन। अच्छा, ट्रेजेडी क्वीन वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं थी, बल्कि उनकी रियल लाइफ भी काफ़ी सारी ट्रेजेडीज से भरी हुई थी। इसी वजह से शायद उनको शराब की लत लग गई थी और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही छोटे में सिमट गई। आज आपने इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मीना कुमारी की डेथ हुई तो उनके परिवार के पास उनके पार्थिव शरीर तक को ले जाने के पैसे नहीं थे। तब कौन था उनका वो फैन जिन्होंने वो पैसे चुकाए और तब जाकर उनके परिवार को उनकी बॉडी दी गई। अगर आपको ये जानना है तो शुरू से लेकर एंड तक मेरे इस पॉडकास्ट को सुनना होगा। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज rj.babita को फॉलो कर लीजिए। और हाँ, मेरा इंस्टा पेज rj बबीता 13 इसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मीना कुमारी ने पाकीज़ा में काम किया, बैजू बावरा में काम किया, दिल एक मंदिर सहित कई फिल्मों में उनके किरदार कुछ ऐसे रहे जिन्होंने उस समय के दर्शकों की भी आंखें नम कर दी, आंखें गीली कर दी। मीना कुमारी ने सिर्फ पर्दे पर ही ट्रेजेडी वाले किरदार अदा नहीं किए थे, बल्कि उनकी रियल लाइफ में भी इतना दर्द था कि वो शराब में डूब गई और सिर्फ 38 साल की कम उम्र में लिवर सिरोसिस की वजह से मीना कुमारी की डेथ हो गई। क्या आपको पता है कि जब मीना कुमारी की डेथ हुई थी तो उनके परिवार के पास हॉस्पिटल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के परिवार की इस मुसीबत की घड़ी में कोई बॉलीवुड स्टार उस वक्त नहीं आया था, बल्कि उनका एक फैन खड़ा हुआ था। कौन था वो फैन? बताती हूँ, थोड़ी सी देर में बताती हूँ, जिसने उनके हॉस्पिटल के बिल्स चुकाए और बाकी और चीज़ें भी। खैर, अगर हम मीना कुमारी की करियर की बात करें तो 1950 से लेकर 1960 तक में उनका करियर बिल्कुल पीक पर था, लेकिन बाद में उनकी रियल लाइफ की परेशानियों का असर उनके करियर पर भी पड़ा। 1952 में उन्होंने हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ शादी की, लेकिन कुछ ही सालों में दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया, जिसके बाद मीना कुमारी को अपने आप को खुद को संभाल नहीं सकी और कहीं ना कहीं शराब की लत में डूब गई, जिसकी वजह से उनके हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ और उनको लिवर सिरोसिस हो गया, जिसके बाद उनको मुंबई के सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में एडमिट करवाया गया। निर्देशक बिमल रॉय की बेटी रिंकी रॉय ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उनकी डेथ हुई तो उनके आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उनके परिवार के पास 3500 रुपए तक नहीं थे हॉस्पिटल को देने के लिए। जब मीना कुमारी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उनके परिवार के पास उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 3500 रुपये नहीं थे। उस समय पर एक डॉक्टर ने आगे आकर उनके परिवार की हेल्प की ताकि वो मीना कुमारी को ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। जिस डॉक्टर ने मीना कुमारी के परिवार की हेल्प की थी वही उनका सबसे बड़ा फैन था। अगर वो ना होता तो शायद मीना कुमारी के परिवार को उनका पार्थिव शरीर भी ना मिलता। दोस्तों, ये सुनना या कहना बड़ा अजीब लगता है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी नहीं था जो मीना कुमारी की उस वक्त हेल्प कर पाता, जिन्होंने अपना सब कुछ बॉलीवुड को दिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मीना कुमारी जी की वो कौन सी फिल्म थी जो आपकी फेवरेट है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली बैजू बावरा, पाकीज़ा और उनकी फिल्म काजल, ये सारी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आपकी फेवरेट कौन सी है ये तो आप मुझे जब कमेंट करेंगे तभी बता पाएंगे। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में ये भी बताइएगा। और अभी के लिए मैं बस यही कहूँगी कि मेरा साथ दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी लाइक भेजिए, अपना प्यार दीजिए, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हो चाहे मेरे फेसबुक पेज पर।
तो अभी के लिए आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट के साथ आऊँगी, वादा करती हूँ। नमस्कार।